सलाम और इस्तकबाल के मौजू पर मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद हसनैन इब्न गुलाम रसूल और मोहम्मद मुजाहिद इब्न निसार अहमद को मैं दावत देता हूँ कि वह आए और मुकालमा पेश करें। पकड़ बुआरे भागलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबे तो ही हमरो बुआरी भगा ला। आपको सलाम का जवाब देना चाहिए क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। अच्छा सलाम का जवाब देता तो बुआरी पकड़ लेता। वह तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो जरूर बरकत होती है। अच्छा जी ये लो जवाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हल्का दो, इंशाअल्लाह बड़ी मछली फंस सकती है। अच्छा ये लो बिस्मिल्लाह, ये लो अल्हम्दुलिल्लाह, ये लो बुआरी आ गई, ये लो बुआरी आ गई। देखा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में कितनी बरकत है। वाकई बहुत बरकत है। आइए फिर से हम सलाम करते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो बड़का बुआरी फंसा ले लावे, काम मार लावे। बड़का बुआरी रा भाई, सलाम एक इस्तकबाल होता है और इस्तकबाल बेतवज्जोही से नहीं करनी चाहिए। इस्लाम ने हमें सलाम करने और इस्तकबाल करने का तरीका भी सिखाया है। क्या इस्लाम ने हमें सलाम और इस्तकबाल करने का तरीका ही बताया है? आज तक तो हमको किसी ने बताया ही नहीं। हाँ भाई, इस्लाम ने हमें जिंदगी को बेहतरीन तरीके पर गुजारने के तमाम तरीके बताए हैं। अच्छा भाई ऐसा है तो हमें भी सलाम करने का सही तरीका बताए और मुझे भी किसी का इस्तकबाल करने का दुरुस्त तरीका बता दे। ठीक है, मैं अभी जामियतुल हुदा जहाज कित्ता गोड्डा झारखंड के 2 धाकड़ मौलाना को बुलाता हूँ, वह आपको सही तरीका बतलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम सब सलाम करने का तरीका सीखते हैं। जब कोई किसी के सामने से गुजरे या किसी के घर जाए तो खांसने और चप्पल झांगने के बजाय हमें कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जवाब देने वालों को पूरा जवाब देते हुए कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही इस्लामी तरीका है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसमें हमें सवाब भी मिलेगा और इस्लामी तरीका पर अमल भी हो जाएगा। अब अगले साल हम मुसाफा और मुआनका करना भी सिखाएंगे। आइए हम किसी का इस्तकबाल करना सीखते हैं। जब हमारा कोई रिश्तेदार, बेटा, पोता, भाई या बहन बाहर दिल्ली, पंजाब से काफी दिनों के बाद घर आए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करना चाहिए। उनके इस्तकबाल की तैयारी करना चाहिए। अच्छे अच्छे खाना, मुर्गा, मछली, बिरयानी, तंदूरी बनाना चाहिए। उन्हें सिर्फ आलू साग नहीं खिलाना चाहिए। उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे घर आने से किसी को कोई खुशी नहीं है, बल्कि उसे लगे कि उसके घर आने से सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सही कही तो पहले को ये दिल्ली पंजाब सवेली हमरा नी कोर चॉकलेट ले दौड़ले आरो कोई नी खजूरो भी दे ले। हाँ तो ठीक है कही छा, यही खुशी का इजहार है। अब खाली चॉकलेट्स कम ना चलतो, अब दावतों करे लगतो। और ये भी याद रखें, जो जितना बड़ा आदमी होता है हमें इस्तकबाल भी उनके शायान शान ही करना पड़ता है। और ये कोई बिदात नहीं बल्कि इस्लामी तालीम है। अच्छा सुनले सिलियो दिल्ली से धाकड़ मौलाना आबिर और मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब कश्मीर बानी व मोहतमिम जामियतुल हुदा जहाज किताबी आबिर तो तोरा सनी फूल माला से इस्तकबाल करी कि नहीं? हाँ, ये इलाके वालों के लिए भी खुशी की बात है कि मुफ्ती साहब अब मुस्तकिल तौर पर जामिया में तशरीफ ले आए हैं। इनके यहाँ रहने से इंशाअल्लाह इलाके वालों को बहुत फायदा होगा और मुल्क व मिल्लत के काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो चल जल्दी, ना तो कहीं मुफ्ती सबर गाड़ी यहाँ पहुँची जो तो हमरा ने फूल माला धर ले रहे जो लागे छो मुफ्ती सबर गाड़ी आ गई, चल जल्दी। हाँ चल। मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बानी जामिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बानी
जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब खुश आमदेद। वेलकम वेलकम खुश आमदेद। मुफ्ती साहब खुश आमदेद। वेलकम वेलकम खुश आमदेद। अहलन व सहलन मरहबा 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 अहलन व सहलन मरहबा। मरहबा मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह वबरकातुहू।